कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अर्थात धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा जो किया जाने वाला धर्म है वह विशुद्ध धर्म, उस धर्म का इस ग्रंथ में मैं निरूपण कर रहा हूं और कपट को निकाल करके शुद्ध धर्म का मैं वर्णन कर रहा हूं। धर्मः प्रोज्झित कैतवः, कैतव माने कपट, कपट को हमने प्रोज्झित कर दिया है, कपट को निकाल दिया है, शुद्ध धर्म का मैं वर्णन कर रहा हूं। ये प्रतिज्ञा की है वेदव्यास जी ने भागवत के प्रारंभ में। तो प्रश्न होता है कि क्या धर्म में भी कपट होता है? अगर कपट न होता तो वेदव्यास जी कपट को निकालकर शुद्ध धर्म के वर्णन की बात क्यों कहते? तो इस पर विचार किया विद्वानों ने, महापुरुषों ने, कि धर्म में जो फल की आकांक्षा, लौकिक फल की प्राप्ति की अभिलाषा है, उसी का नाम कपट है। हम धर्म तो करते हैं लेकिन कपट से युक्त धर्म करते हैं। हर धर्म के आचरण में हमारा कपट मिला रहता है। इसीलिए धर्म का जो परम फल है उस फल को हम प्राप्त नहीं कर पाते। क्या है कपट? बोले इसका उदाहरण इस तरह से समझें कि एक कोई सन्यासी महात्मा किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने गए तो उस घर की जो गृहिणी थी वो 2 रोटी लेकर के आई। सन्यासी को अपने से भोजन नहीं बनाना चाहिए, ये विधि है। वो अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता, इसीलिए सन्यासी के मर जाने पर उसका दाह संस्कार भी नहीं किया जाता, पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है अथवा समाधि दे दी जाती है। तो सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए सन्यासी भोजन बना नहीं सकता। तो कोई गृहस्थ बना बनाया भोजन भिक्षा के रूप में दे दे, वही सन्यासी ग्रहण करता है। वो सन्यासी महात्मा किसी गृहस्थ के द्वार पर गए, वो गृहिणी 2 रोटी लेकर के आई। जब लेकर के आ रही थी तो महात्मा ने देखा आंगन में उसका बच्चा पालने में लेटा हुआ था। उस गृहिणी का बच्चा पालना में लेटा था। वो गृहिणी रोटी लेकर के आई और अपने बच्चे के सिर पर 2 बार घुमाया और ला करके बाबा की झोली में डाल दिया। सन्यासी महात्मा को बड़ी हंसी आई। सन्यासी महात्मा ने कहा, अरे देवी, 2 रोटी का तू दान करती है और उसमें भी तेरा इतना कपट है कि तेरे बेटे की अलाय बलाय सब बाबा के पेट में चली जाए। यह कपट जो हम जीवन में रख करके धर्म करते हैं, यह कपट धर्म के शुद्ध स्वरूप का, धर्म का जो परम फल है वहां तक हमें नहीं पहुंचा पाता। हम कुछ भी धर्म कर्म करते हैं तो उसके बदले में सांसारिक वस्तुओं की कामना को उसमें मिला देते हैं और वह कामना रूपी कपट उस धर्म को दूषित कर देता है। धर्म का परम फल है कल्याण, धर्म का परम फल है अज्ञान की निवृत्ति, धर्म का परम फल है बंधन से मुक्ति, धर्म का परम फल है पापों का क्षय, धर्म का परम फल है भगवान के चरणों की भक्ति और धर्म का चरमोपाय, चरम फल है भगवत प्राप्ति, भगवान का मिलन। इन फलों को भूलकर हम लौकिक फल की प्राप्ति के लिए ही धर्म करते रह जाते हैं और धर्म का जो वास्तविक फल हमें मिलना चाहिए वह फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। और आजकल तो अगर कोई इस कपट से मुक्त भी होना चाहे
तो साधु महात्मा का वेश धारण करने वाले लोग ही कपट का प्रचार करते हैं। इस रंग का कपड़ा पहनो तो ये काम बन जाएगा, टमाटर की चटनी के साथ समोसा खाओ तो कृपा हो जाएगी। इस तरह की जो विडंबना है सनातन धर्म की, ये सनातन धर्म को दिशाहीन बना रही है। इस कारण से ही हमारा सनातन धर्म दिशाहीन होता चला रहा है। जिस सनातन धर्म ने विश्व के पटल पर ऐसा दर्शन का सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, सांख्य, ऐसे कितने दर्शन, कितनी फिलॉसफी सारे विश्व को इस भारत ने दिया अपने चिंतन के द्वारा। आज तक उस दर्शनों की, उन दर्शनों की चरण की धूल भी दुनिया का कोई दर्शन, कोई सिद्धांत न बन सका। ये भारत की मनीषा, ये भारत की बुद्धि और ऋषि मुनियों का ये तप। लेकिन ऐसे धर्म और सिद्धांत को पा करके भी हम भटक रहे। कारण यही है कि आज धर्म की गद्दी पर बैठकर जो धर्म का उपदेश कर रहे हैं, उन्हीं को ठीक ठीक से धर्म का ज्ञान नहीं। धर्मम बक्ष्यन्त्यधर्मज्ञाः अधिरुह्य उत्तमासनम। धर्म के आसन पर बैठकर, उत्तम आसन पर बैठकर धर्म का उपदेश वो कर रहे हैं जिनको स्वयं धर्म का बोध नहीं। धर्मम बक्ष्यन्त्यधर्मज्ञाः अधिरुह्य उत्तमासनम। ऐसी स्थिति में शुद्ध सत्वमय धर्म का हमें बोध हो, ये तो भगवान की ही कृपा हो तो संभव है। इसलिए बार बार सतशास्त्र का चिंतन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और विद्वान महापुरुषों के, संतों के चरणों में बैठकर इसका परिशीलन, अनुशीलन, समीक्षा समय समय पर करते रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो समस्त वेदों का, पुराणों का, स्मृतियों का सार है। संपूर्ण दर्शन का सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत श्रीमद्भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है और कपट रहित धर्म का वर्णन किया है। इसीलिए पूरी भागवत आप सुन लें, पूरी श्रीमद्भागवत में कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आएगा जहां पर यह लिखा हो कि ये काम तुम करो तो तुमको ये फल मिले। कहीं नहीं लिखा। भागवत में कोई भी विषय वर्णन करते हुए वेद व्यास जी यही कहते हैं, इस कथा को श्रवण करोगे तो गोविंद के चरणों की भक्ति मिलेगी। संसार के फल की बात नहीं है, ये परम तत्व भगवत प्राप्ति की बात करने वाला ये ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ।